मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहन को नमस्कार। तो आज आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि मानव जीवन में 3 चीज़ों का एक साथ मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो कैसे दुर्लभ है और क्या मिलना है, तो आइए एक श्लोक से समझते हैं कि दुर्लभम त्रयम अवैतद देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मानव जीवन के उद्धार के लिए आदि शंकराचार्य ने शताब्दी पहले अपनी रचना में ये संदेश दिया था कि जिन 3 चीज़ों का इस श्लोक में वर्णन किया है वे अत्यंत दुर्लभ है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं तो समझिए कि आप ईश्वर की अति कृपा है। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? तो पहला है मानव जीवन, दूसरा है मोक्ष के लिए तीव्र लालसा और तीसरा है समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति। तो मानव जीवन अनेक योनियों को भोगने के पश्चात मिलता है। ये हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन को कैसे जीते हैं और कैसे जिया जाए। जीवन जीने का अपना तरीका होता है। बाबूजी ने मानव जीवन की तुलना कुछ इस तरह से की है जैसे पशु मानव प्रथम श्रेणी में आता है जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। ऐसे मानव का हृदय विकसित नहीं होता, उसकी सोच केवल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। दूसरी श्रेणी में साधारण मानव आता है। साधारण मानव का हृदय थोड़ा विकसित हो जाता है। वह अपने से नहीं बल्कि अपने समाज से, अपने देश से, दीन दुखी से और प्रकृति से अथाह लगाव रखने लगता है। ऐसा मानव हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहता है। तीसरी श्रेणी में दिव्य मानव आता है जो सोचता नहीं है बल्कि करने में विश्वास रखता है। सभी के लिए एक समान कार्य, प्रेम और आशीर्वाद ही बरसाता है। वह अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमें अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है जैसा हम चाहते हैं। वास्तविक जीवन कुछ और ही है। जैसे फूलों में सुगंध, चंद्रमा की शीतलता, वाणी में मधुरता, सहनशीलता और सेवा भाव के साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। अब गुलाब के फूल को ही ले लीजिए। जब तक कली बंद है तो वह पौधों पर सीधी तनी हुई है और जैसे ही वह खिल जाती है तो वह झुक जाती है। अपनी सुगंध और सौंदर्य से सबको मोहित कर लेती है। तो हमारा जीवन भी वास्तव में धैर्य, सहनशीलता, नम्रता और प्रेम से भरा होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर मोक्ष के लिए तीव्र लालसा आती है। मोक्ष प्राप्त करना हर कोई चाहता है क्योंकि ये हमारी आंतरिक तड़प है। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हर क्षण तड़प रही है। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलकर चैन लेती हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी मूल घर में वापस जाना चाहती है। तो ये आंतरिक तड़प मोक्ष के लिए हमेशा बनी रहती। इस तड़प को बनाए रखने में हमारा दुखों से भरा जीवन, समाज के ताने बहुत सहयोग करते हैं। भगवान बुद्ध को तो बीमार व्यक्ति को देखकर भारी आघात लगा था। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटनाएं भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति। एक समर्थ सद्गुरु को पाने के लिए कई जन्मों में तलाश जारी रहती है। सद्गुरु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हमारे पिछले जन्मों की तपस्या का ही फल है जो हमें इस जीवन में समर्थ सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। एक सद्गुरु ही हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को पार लगाते हैं। सद्गुरु से एक बार संबंध हो जाने पर उनके साथ हमेशा संबंध बनाए रखना चाहिए। वे हमारे भले के लिए ही अवतरित हुए हैं। हमें एक माँ की तरह से अपने प्रेम में डुबो देते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ अपने केवल गुरु के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। उनका प्रेम और आध्यात्मिकता से परिपोषित करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है। एक दिन आ ही जाता है कि सद्गुरु की शरण में हम अपना जीवन व्यतीत कर